अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students, how are you all? So today we are going to start unit 3 and let's plant tree. So जो हम start करने वाले हैं वो unit 3 है और इसका नेम है let's plant tree, यानी जो लोग पौधे लगाते हैं यानी पौधे लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी और ट्रांसलेशन करूँगी और उससे पहले एक एक्सरसाइज करूँगी, देन हम आगे मूव करेंगे। सबसे पहले है गेटिंग स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर, गेस व्हाट इट इज़। उन्होंने कहा है कि आप इस तस्वीर जो दी गई है इसको देखें और ये गेस करें कि ये किस बारे में। सो ये देखें, ये इसमें एक हमें गोल सर्कल में पिक्चर है, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ट्रीज़ का दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाटरी एरिया, कुछ ग्रीनी सा है और ये सारा खराब सा हुआ है जैसे। तो ये ऑफ कोर्स अर्थ के बारे में, ज़मीन के बारे में, जिसका कुछ हिस्सा ग्रीनी है यानी साफ़ सुथरा है, उसकी बिल्डिंग्स हैं, उस वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखें, ट्रीज़ हैं जो कटे हुए हैं, उसके बाद वेदर बहुत बुरा सा दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेयर और ये सारा कुछ है। तो इसमें दो पार्ट्स में दिखाए गए हैं ज़मीन के, एक अच्छा और एक ख़राब, जो हमने ख़राब कर दिया, ठीक है। तो ये पिक्चर इसके बारे में, इट इज़ पिक्चर ऑफ और अर्थ, ये हमारी ज़मीन की तस्वीर है। लेट्स टॉक, व्हाट इज़ रॉन्ग विद द पिक्चर ऑफ अर्थ। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इस जो तस्वीर है अर्थ की, ज़मीन की, उसमें क्या चीज़ गलत है, ठीक है, क्या मसला है उसमें। तो इसमें है कि people cutting trees and this activity destroy our earth. इस पिक्चर में the one part of the picture is show the destroy earth, ठीक है। people cutting trees and this activity destroy our earth, के लोग जो हैं वो काटते हैं दरख्तों को और ये सब कुछ करते हैं, उसकी वजह से हमारा ज़मीन का आधा हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया यानी बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द हाफ अर्थ हैप्पी। तो जो आधी ज़मीन है उसका आधा हिस्सा है, उसको किस तरह अच्छा खुश बनाया हुआ है, देखिए ये आपको सामने दिख रहा है। इसमें यह है कि बिकॉज द प्लांट्स ग्रीन ट्रीज आर मेकिंग हाफ अर्थ हैप्पी, कि ये जो सब्ज़ा है, दरख्त हैं, पौधे हैं और अच्छा एटमॉस्फेयर है, ये सब ज़मीन के आधे हिस्से को खुश बना रहा है। क्या है? बिकॉज द प्लांट्स ग्रीन ट्रीज आर मेकिंग हाफ अर्थ हैप्पी। नेक्स्ट है हाउ कैन वी हेल्प द मदर अर्थ, के हम धरती माँ, मदर अर्थ का इतर यूँ ही धरती माँ के तौर पे यूज़ हो रहा है कि हम उसको कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प मदर अर्थ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। हम मदर अर्थ की ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और दरख्त लगाएं। वी कैन हेल्प मदर अर्थ बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, उनके हमने आंसर दे दिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पर क्या है। Let's plant trees. Pre-reading. Look at the picture below and guess what is happening. उन्होंने कहा है कि जो नीचे तस्वीर दी गई है इस पर देखें और आप गेस करेंगे क्या हो रहा है। देखें यहाँ पे एक दो लड़के हैं, ये एक पौधा लगा रहे हैं, एक उसको पानी दे रहा है, दूसरा उस पर मिट्टी डाल रहा है और ये एक पौधा लगा रहे हैं। तो आपने लिखना है द पिक्चर शोज दैट बॉयज़ प्लांटिंग द ट्रीज, कि जो लड़के हैं वो दरख्त लगा रहे हैं। हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, डिस्कस। उन्होंने पूछा कि क्या आपने कभी कोई पौधा लगाया है। तो अगर आपने लगाया तो आपने हाँ करना, और अगर नहीं लगाया तो बच्चों आप पौधा ज़रूर लगाना, ठीक है। तो यस आई हैव प्लांटेड अ ट्री, हाँ मैंने एक पौधा लगाया है। उसके बाद पूरा टॉपिक आ जाता है, इसकी मैं रीडिंग करूँगी और ये आपने गौर से सुननी है, ठीक है। इट इज़ संडे मॉर्निंग, Zain is in his grandfather's garden. He loves greenery all around. Good morning, grandfather. What are you doing? Asked Zain. Good morning, Zain. I am planting a seed, he replies. Zain became curious.
becomes curious. Can you please tell me how to plant a seed? Asks Zen. Yes, sure. Come sit with me so you can learn the 5 steps to plant a seed, says grandfather. Grandfather says, first, make a small pit in the soil, plant a tree, spread a little soil over it, sprinkle some water on it, water it regularly. After a few weeks, the seed grows and will turn into a young plant. Zen thanks his grandfather. He tells his grandfather that he will take care of the seedling and water it daily. ओके तो इसमें ये कह रहे हैं कि इट इज़ अब मैं ट्रांसलेशन करती हूँ. इट इज़ संडे मॉर्निंग, कि ये इतवार की सुबह है. ज़ेन इज़ इन हिज ग्रैंड फादर्स गार्डन. ज़ेन अपने दादा अब्बू के बाग में है. ही लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड. उसको हर तरफ सब्ज़ा बहुत पसंद है. गुड मॉर्निंग, सुबह बहर. ग्रैंड फादर, दादा अब्बू. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आस्क ज़ेन. ज़ेन ने पूछा. गुड मॉर्निंग ज़ेन. गुड मॉर्निंग, सुबह बहर ज़ेन. आई एम प्लांटिंग अ सीड. मैं बीज बो रहा हूँ. प्लांटिंग बोना एंड सीड बीज. मैं बीज बो रहा हूँ. ही रिप्लाइज. उनने जवाब दिया. ज़ेन बिकम्स क्यूरियस. ज़ेन को तजस्सुस हुआ. कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीड. ज़ेन बहुत ज़्यादा तजस्सुस, यानी उसको क्यूरियोसिटी हुई कि मैं पूछूँ कि कैसे ये सब करते हैं. तो उसने कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बीज कैसे बोते हैं? आस्क ज़ेन. ज़ेन ने पूछा. यस श्योर, कम सिट विद मी सो यू कैन लर्न द फाइव स्टेप्स टू प्लांट अ सीड. उसने कहा ज़रूर, जी हाँ, कम आओ, सिट विद मी, मेरे साथ बैठो, ताकि तुम 5 जो मरहले यानी 5 जो स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके, यानी जिनके थ्रू हम बीज को बोते हैं, जो उसके जो 5 स्टेप्स हैं उनको आप सीख सको. सेज ग्रैंडफादर. उसके दादा अब्बू ने कहा. ग्रैंडफादर सेज. दादा अब्बू ने कहा. मेक अ स्मॉल पिट इन द सॉइल. मिट्टी में एक छोटा सा सुराख या गड्ढा खोदो या बनाओ. पिट सुराख को कहते हैं. एक छोटा सा गड्ढा होता है जो हम पौधा लगाने के लिए करते हैं. प्लांट अ सीड. बीज को उसमें डालो, यानी कि बीज को बोना है वहाँ पे. उसमें स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट. उसके ऊपर फिर थोड़ी सी मिट्टी आपने फैला देनी है. स्प्रेड फैला देना, ठीक है. स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट. उस पर थोड़ा सा पानी छिड़को. स्प्रिंकल छिड़कना, ठीक है. वाटर इट रेगुलरली. और बाकायदगी से इसको पानी देना है, मतलब रोज़ाना इसको पानी देना है. आफ्टर अ फ्यू वीक्स. कुछ हफ्तों बाद द सीड ग्रोज. जो बीज था वो उग गया. एंड विल टर्न इनटू अ यंग प्लांट. और एक नन्हे से जो पौधा था उसमें बदल गया. ज़ेन थैंक्स हिज ग्रैंडफादर. ज़ेन ने अपने दादा अब्बू का शुक्रिया अदा किया. ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर. उसने अपने दादा अब्बू को बताया दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग, कि वो नन्हे पौधे का ख्याल रखेगा. एंड वाटर डेली. और उसको बाकायदगी से पानी देगा, ठीक है. वाइल रीडिंग. व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर स्टेप 3. उनने पूछा कि स्टेप जो 3 था, स्प्रेड अ लिटिल सॉइल ओवर इट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है. तो उन्होंने कहा था कि इस पर मिट्टी फैलाओ. स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट. और इस पर कुछ पानी, थोड़ा सा पानी छिड़को. तो नेक्स्ट स्टेप होगा. द नेक्स्ट स्टेप विल बी स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट. आपने ये जवाब देना है, ठीक है. नेक्स्ट है पोस्ट रीडिंग. पोस्ट रीडिंग में है व्हाट डज ज़ेन प्रोमिसेस ग्रैंडफादर टू डू. कि ज़ेन ने अपने दादा अब्बू से क्या वादा किया था, क्या काम करने का वादा किया था. तो आपने जवाब देना है. ज़ेन promises grandfather that he will take care of seedling and water it daily. कि वो जो नन्हा पौधा है उसका ख्याल रखेगा और उसको रोज़ाना पानी देगा. तो इसका आप आंसर लिखना है कि ज़ेन promises grandfather that he will take care of seedling and water daily. seedling नन्हे पौधे को कहते हैं, ठीक है. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ प्लांट्स अराउंड यू. वो पूछें कि आप अपने इर्द गिर्द जो आपके पौधे हैं उनको आप कैसे उनका ख्याल रख सकते हैं. तो आपने लिखना है आई विल टेक केयर, या आई कैन टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड मी बाय वाटरिंग देम डेली. उनको बाकायदगी से पानी देकर उनका मैं ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, ठीक है. कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज में ओरल कम्युनिकेशन. लर्निंग द साउंड्स. डायग्राफ्स. रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. उनने हमें कहा है कि
आपने डायग्राफ्स की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं वो पढ़नी है, ठीक है। तो डायग्राफ मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ लास्ट टॉपिक में कि सम पेयर्स ऑफ लेटर मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड। कुछ जो पेयर्स ऑफ लेटर्स होते हैं ना, मतलब लफ्ज़ों के जो जोड़े होते हैं, हरूफ के जो जोड़े होते हैं, वो एक सिंगल साउंड बनाते हैं, किसी लफ्ज़ में एक सिंगल साउंड बनाते हैं, उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? डायग्राफ्स, ठीक है। जैसे उनने इधर हमें इनिशियल डायग्राफ्स भी दिए हुए हैं और फाइनल, यानी इनिशियल कुछ वर्ड्स होते हैं उनके शुरू में वो डायग्राफ्स आते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं उनके एंड में आते हैं। जैसे उनने हमें दिया है, सबसे पहला है एस एच को अगर हम इनिशियल देखें कि इनिशियल वो लफ्ज़ में कैसे आता है, तो शॉप, SHOP शॉप, और SHIRT शर्ट। तो ये इनिशियल डायग्राफ के तौर पे है, कौन से वर्ड में? शॉप में और शर्ट में। और अगर फाइनल में देखेंगे, फाइनल में कैसे आया, तो DISH डैश एंड WASH वॉश। तो ये फाइनल में डायग्राफ आया, ठीक है। नेक्स्ट है CH, इनिशियल में चार्ट, CHART चार्ट, एंड CHAIR चेयर, ठीक है। और फाइनल में TEACH टीच और MUCH मच। इनिशियल में CHART चार्ट यहाँ पर आया हो और CHAIR चेयर यहाँ पर आया, ठीक है। ये इनिशियल डायग्राफ हो गया। और फाइनल में ये आया है TEACH टीच के उसमें और MUCH मच के उसमें, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल। नेक्स्ट है TH। अब इसको हम देखेंगे इनिशियल में कैसे आता है। इनिशियल में THIN थिन, THIRST थर्स्ट। तो ये इनिशियल में आ गया THIN थिन और THIRS थर्स्ट, ठीक है। और फाइनल में आप देखेंगे क्लोथ, जो वर्ड है क्लोथ, CLOTH क्लोथ, इसके एंड में आ गया। और बाथ, BATH बाथ, इसके भी एंड में आ गया, फाइनल में आ गया, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राफ के तौर पे इसने यहाँ पे वर्क किया, ठीक है। नेक्स्ट है PH। इनिशियल में ये फ़ोन और फोटो में है और फाइनल में ये ग्राफ और हेल्प पे है, ठीक है। फ़ोन PHONE फ़ोन, फोटो PHOT, GRAPH और CLIPH। तो ये इस तरह एंड पे आएगा, ठीक है। डायग्राफ्स की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक, ठीक है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। उन्होंने कहा है कि हमने आपको डायलॉग्स दिए हैं, इनको आपने पढ़ना है और उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे सबसे पहला जो डायलॉग है, हेलो हैना, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन कैथरीन, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? आई एम रीडिंग अ बुक ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। दैट्स ग्रेट, कैन आई borrow your book for some days? Yes, of course, I will share it with you, but let me finish it first. Okay, oh sure, thank you. अब देखें इसमें क्या है, एक ये लड़की है कैथरीन और ये है ना, ये आपस में बात कर रहे हैं। कैथरीन कहती है हेलो हिना, हाउ आर यू? हेलो हिना, आप कैसी हो? और हिना वापस जवाब देती है हाय, आई एम फाइन कैथरीन। हाय, मैं ठीक हूँ कैथरीन। उसके बाद कैथरीन पूछती है व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? आप आजकल क्या करती हो या आप इन दिनों क्या कर रही हो? हिना कहती है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, में दरख्तों की मुख्तलिफ इकसाम पर एक किताब पढ़ रही हूँ। कैथरीन कहती है दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है। कैन आई borrow योर बुक फॉर सम डेज? क्या मैं आपकी किताब कुछ दिनों के लिए ले सकती हूँ? येस ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल। आई विल शेयर इट विद यू, मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। बट लेट मी फिनिश इट फर्स्ट, लेकिन पहले मैं इसे मुकम्मल कर लूँ। ओ श्योर, जी ज़रूर, थैंक यू, शुक्रिया। तो अब इधर देखें, इधर जो वर्ड है बरो, BORROW, भरो, किसी से कोई चीज़ लेना, मतलब कुछ टाइम के लिए लेना और उसको वापस कर लेना, इसको बरो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है फिनिश यानी ख़त्म करना, मुकम्मल करना। डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ टाइप्स, किस्में होती हैं, ठीक है। तो ये वर्ड है। उसके बाद आपको मैं ये बेसिक मीनिंग्स बता रही थी, आपने इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से इनको समझना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वंडर्स ऑफ नेचर, ट्री, क्लाउड, स्काई, बर्ड्स यू सी अराउंड, टॉक अबाउट इट विद योर क्लासमेट, ठीक है। आपने ये जो वंडर्स ऑफ नेचर हैं, जैसे कि दरख्त हो गए, बादल, क्लाउड्स बादलों को कहते हैं, स्काई आसमान, बर्ड्स परिंदे हो गए, इनके बारे में बात करनी है अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है।
नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें वो ये कह रहे हैं कि आपने इन सवालों के जवाब देने, ठीक है। पहला है व्हाट इज़ ग्रैंडफादर डूइंग, कि दादा अब्बू क्या कर रहे थे, ठीक है। ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग अ सीड, जो दादा अब्बू थे वो बीज बो रहे थे। तो आपने पूरा जवाब लिखना है द ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग अ सीड। द पूरा लिखना है द ग्रैंडफादर, सिर्फ ग्रैंडफादर नहीं लिखना, पीछे आपने दा लगाना है, THE दा। द ग्रैंडफादर इज़ प्लांटिंग अ सीड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग। इसका मतलब ये है कि नन्हा पौधा या बीज बोने का दूसरा मरहला क्या है। तो इसमें है द सेकेंड स्टेप इज़ टू प्लांट अ सीड। सेकेंड स्टेप क्या है, दूसरा मरहला ये है कि आपको बीज को बोना है, यानी जो बीज है उसको ज़मीन में दबाना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपने लिखना है द सेकेंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग इज़ टू प्लांट अ सीड। पूरा जवाब लिखना है आपने, पूरा ये आधे आधे जवाब नहीं लिखने से मार्क्स कट जाते हैं। आपने पूरा लिखना है द सेकेंड स्टेप टू प्लांट अ सीड्स इज़ द सेकेंड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग इज़ टू प्लांट अ सीड, ठीक है। नेक्स्ट है हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। वो ये पूछ रहे हैं कि कहानी में इर्द गिर्द सब्ज़ी को, मतलब हर तरफ हर इर्द गिर्द जो सब्ज़ा है उसको कौन पसंद करता है। तो आपने लिखना है कौन पसंद करता था, ज़ेन। ज़ेन को सब्ज़ा इर्द गिर्द बहुत पसंद था। तो आपने पूरा जवाब लिखना है द ज़ेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। आपने पूरा लिखना है द ज़ेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड द इन द स्टोरी। ज़ेन लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्टोरी। आपने पूरा आंसर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन साइड वर्ड्स एंड यूज देम टू मेक सम सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। उन्होंने कहा है कि आपने इन साइड वर्ड्स को क्या करना है, रीड करना है और फिर इनको अपने सेंटेंसेस में क्या कर लेना है, आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से, ठीक है। इनमें है जो साइड वर्ड्स हैं वो है बेक, BIG बेक, वेंट, WENT वेंट, ARER कम, THIN की थिंक। तो इसमें सेंटेंस में जैसे बेग, देयर इज़ अ बेग प्लांट, मतलब यहाँ पर एक बड़ा पौधा है। वेंट, ही वेंट टू द गार्डन, या ज़ेन वेंट टू द गार्डन, ज़ेन बाग की तरफ गया। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। कम, COME कम, प्लीज़ कम टू माई होम, मेरे घर आओ। थिंक, THIN की थिंक, इसमें आप कर लें कि वी शुड थिंक टू प्लांट अ सीड, हमें बीज बोने के बारे में, या वी शुड थिंक टू प्लांट अ सीडलिंग, कि हमें बीज बोने का या पौधा लगाने के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका, डन हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, हाँ ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए में। जैसे सबसे पहला है बिग, BIG बिग, माई स्कूल इज़ वेरी बिग, कि मेरा घर जो है वो बहुत बड़ा, स्कूल जो है वो बहुत बड़ा है। वेंट, WENT वेंट, शी वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, वो कल अस्पताल गई थी, ठीक है। तो आप इसकी जगह कुछ भी इजी सा लिख सकते हैं, ज़ेन वेंट टू द गार्डन, आर चिल्ड्रन वेंट टू द गार्डन, आर सारा वेंट टू द गार्डन, आर सारा वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, कुछ भी, ठीक है। आर वी आर प्लेइंग फुटबॉल, या फिर वी आर फ्रेंड्स, दे आर प्लेइंग फुटबॉल्स, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर गोइंग टू गार्डन, वी आर गोइंग टू स्कूल, कुछ भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं। कम, प्लीज़ कम हियर, मतलब प्लीज़ यहाँ पर मेहरबानी से यहाँ पर आओ। प्लीज़ कम टू सी मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझे देखने के लिए आया करो। या फिर प्लीज़ कम टू माई रूम, प्लीज़ कम टू माई स्कूल, प्लीज़ कम विद मी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है थिंक, THIN के थिंक। आई थिंक वी शुड वर्क हार्ड, मैं ये सोचता हूँ या मैं ये सोचती हूँ कि वी शुड वर्क हार्ड, कि हमें मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, आई थिंक वी शुड प्लांट अ ट्री, मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक दरख्त लगाना चाहिए। इस तरह की आप सेंटेंसेस खुद से बना सकते, ठीक है। ये हो गया है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट है रीड द गिवन
नेमिंग एक्शन इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, उनने हमें कहा है कि उनने हमें नेमिंग वर्ड्स दिए हमें, एक्शन वर्ड्स दिए हमें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हमें, हमने उनको पढ़ना है। ठीक है, नेमिंग वर्ड्स में है स्कूल, यार्ड, ट्री, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, जगहों के नाम हैं। ठीक है, जगहों के नाम भी हैं, जैसे स्कूल हो गया, यार्ड हो गया, ट्री ये दरख्त का नाम है। एक्शन वर्ड्स हो गए किक, स्लीप, ड्रिंक, यानी किसी चीज़ को किक करना, सोना, पीना, ये एक्शन वर्ड्स हो गए। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया है, जिनमें हम किसी की क्वालिटी बताते हैं। वो बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है। उसके बाद साइज़ ऑफ एडजेक्टिव बताते हैं ये चीज़ें, तो उनको हम एडजेक्टिव वर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर दूर है, यानी सॉफ्ट बहुत सॉफ्टी है, और टॉल लंबा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ वर्ड्स आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द गिवन वर्ड्स टू देयर पिक्चर्स, के ये हमने आपको तस्वीरें दी हैं, आपने इन क्या करना है कि ये जो वर्ड्स दिए हैं इनको मैच करना उनके पिक्चर के साथ। जैसे पहला है हाउस, HOUSE, हाउस, तो हाउस को हमने हाउस के साथ मैच कर दिया। रन, RUN, रन, भागना, तो ये बच्चा दौड़ रहा है, हमने इसके साथ मैच कर लिया। ग्रीन लीफ, यानी सब्ज पत्ता, तो ये है सब्ज पत्ता, हमने इसके साथ मैच कर लिया। ट्री, दरख्त, तो ट्री को हमने इसके साथ मैच कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। इसमें उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये जो लेसन दिया है हमने आपको, इसको आपने दोबारा से पढ़ना है और उसके बाद इन जो ब्लैंक्स हैं इनको आपने फिल करना है। जैसे पहले ऑन संडे मॉर्निंग जेन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, इसमें आता है गार्डन, हमें ऑप्शन क्या दिए, हाउस, शॉप, गार्डन, फॉर्म, तो इसमें गार्डन में था वो कि इतवार की सुबह जैन अपने दादा अबू के बाग में था, तो इधर आएगा गार्डन, तो हमने गार्डन लिख लिया। ऑन संडे मार्केट जैन वॉज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, जैन्स डैश वॉज प्लांटिंग अ सीड, जैन्स ग्रैंडफादर वॉज प्लांटिंग अ सीडलिंग, कि जैन की जो ग्रैंडफादर यानी दादा अबू थे वो एक नन्हा पौधा लगा रहे थे या बीज बो रहे थे। आफ्टर प्लांटिंग अ सीडलिंग स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, मतलब बीज बोने के बाद आप उस पर क्या करें, स्प्रिंकल सम वाटर, यानी उस पर पानी का थोड़ा सा छिड़काव करें, पानी छिड़कें। डैश स्टेप्स आर देयर टू प्लांट अ सीडलिंग, देयर आर 5 स्टेप्स टू प्लांट अ सीडलिंग, 5, ने गलती से 4 लिख लिया, आप उसको कट करके 5 लिख लें। ठीक है, ये हो गए हैं एग्जाम ब्लैंक्स। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग, इसमें है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, उनने हमें वर्ड्स दिए हैं, हमने उनके मीनिंग्स करने हैं। जैसे सबसे पहले PIT पिट, HOLE होल, पिट होता है गड़ा सुराख सा जो होता है उसको हम होल कहते हैं। डिग खोदना, टू मेक अ होल, मतलब गड़े को बनाना खोद के, तो उसको डिग कहते हैं। स्प्रिंकल, टू पोर सम ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, स्प्रिंकल यानी छिड़कना, जैसे कि आप पानी के कुछ कतरे उस पर छिड़कें। ठीक है, ये पहला वर्ड आ गया पिट, डिग, स्प्रिंकल, पिट, hole, dig to make a hole, sprinkle to pour some drops of liquid। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम, सब्जियों और फलों के नाम। रीड द नेम्स ऑफ गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, के नीचे दिए गए जो फल और सब्जियां हैं उनके नाम को पढ़ें। ठीक है, सबसे पहला है एप्पल, APPLE एप्पल, मैंगो, MANGO मैंगो, ORANG ऑरेंज, बनाना, BANANA बनाना, पीच, PEACH पीच। एप्पल सेब, मैंगो आम, ऑरेंज माल्टा, बनाना केला, एंड पीच आड़ू को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब्जियों के नाम, कैरेट, CARROT कैरेट, गाजर, टमाटो, TOMATO टमाटो, टमाटर, ब्रिंजल, BRINJL ब्रिंजल, बैगन, पोटैटो, POTATO पोटैटो, आलू, ONION ऑनियन, प्याज। ठीक है, राइट द नेम्स ऑफ गिवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, के ये जो दिए गए नाम हैं सब्जियों के और फलों के, ये आपने इन जो इस टोकरी में इस बास्केट में जो सब्जियां और फल दिए गए हैं उनके आपने नाम लिखने। देखें ये हमें नज़र आ रहा है एप्पल, तो हमने लिख लिया एप्पल, APPLE एप्पल। ये आलू नज़र आ रहा है तो ये हमने लिख लिया पोटैटो, POTATO पोटैटो। केला नज़र आ रहा है, बनाना, BANANA बनाना। और कैरेट गाजर नज़र आ रही है तो CARROT कैरेट, हमने नेम लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स,
उनने कहा है कि ये हमने आपको साइट वर्ड्स दी, इनको पढ़ना है। जैसे सबसे पहला है राइट, RIGHT राइट, NOW नाउ, JUST जस्ट, ओवर, OVER ओवर, योर, YOUR योर। राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। ये जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनमें जिस बॉक्स के अकॉर्डिंग, जिस शेप के अकॉर्डिंग जो साइड वर्ड फिट आ रहा है वो आपने लिख लेना, ठीक है। जैसे सबसे पहला है हमने लिखा ओवर, OVER ओवर, तो फर्स्ट ब्लॉक में आता है ओवर। सेकंड में आता है जस्ट, JUST जस्ट। थर्ड में आता है राइट, RIGHT राइट। फोर्थ में आता है नाउ, NOW नाउ। और फिफ्थ में आता है योर, YOUR योर, ठीक है। तो ये वर्ड्स हो गए ओवर, जस्ट, राइट, नाउ एंड योर। नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये जो हमें वर्ड्स दिए उनमें से कुछ लेटर्स मिसिंग है, हमने उनको लिखना है और क्या करना है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे सबसे पहला है PANT, तो ये लफ्ज़ है प्लांट, तो इसमें से L मिसिंग है तो हमने लिख लिया L, तो ये बन गया PLANT प्लांट। सॉइल, इसमें I मिस है तो हमने I लिख लिया, तो SOIL सॉइल, मिट्टी। प्लांट पौधा, GARDEN गार्डन वर्ड है और इसमें D मिस है वो हमने लिख दिया D, तो ये बन गया गार्डन बाग। स्प्रेड, SPREED स्प्रेड, इसमें P मिस था वो हमने लिख लिया, तो ये बन गया स्प्रेड यानी फैलाना। यंग, YOUNG यंग, तो इसमें Y मिस था तो हमने Y लिख लिया, तो ये बन गया यंग, ठीक है। तो ये वर्ड था प्लांट, सॉइल, गार्डन, स्प्रेड, यंग, ठीक है। नेक्स्ट आप पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर, हाँ, ग्रामर। ग्रामर में हमने देखते हैं कि क्या है कि सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स, ठीक है। सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल अ प्लांट, अ ग्लास और एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया कि सिंगुलर नाउन वो होते हैं जिसमें एक ही आदमी होता है, एक ही चीज़ होती है, एक ही चीज़ और आदमी, या एक ही चीज़, किसी भी एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे एक दरख्त हो गया, एक ग्लास हो गया और कोई एक किताब हो गई। प्लूरल नाउन्स होते हैं रेफर टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल 2 प्लांट्स, 10 ग्लासेस एक्सेट्रा। अब जो प्लूरल वर्ड है ना, प्लूरल, ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी एक से ज़्यादा बंदे होंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो वो प्लूरल नाउन्स में आएगा। जैसे 2 पौधे हो गए, 3 पौधे हो गए, 10 पौधे हो गए, 2 ग्लासेस, 10 ग्लासेस, 20 ग्लासेस, जितने भी एक से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें आती हैं वो प्लूरल नाउन्स में आ जाएंगी, ठीक है। उन्होंने हमें कहा है कि आपने ये प्लूरल नाउन्स पढ़ने हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल। जैसे फ्लोर है, FLOWER फ्लोर, तो इसका प्लूरल हमने एक रूल भी पढ़ा था कि हम प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर के आगे S लगा के, तो वो बन जाता है प्लूरल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें उनने एक और चीज़ दी हुई है, अब हमें S की जगह ES भी कुछ चीज़ों के साथ, कुछ सिंगुलर के साथ लग के उन्होंने प्लूरल बनाया। इसका भी बहुत सिंपल सा रूल है। अगर देखें 5 चीज़ें, CH, SH, X, SO, अगर ये जो है ना, ये अगर किसी भी वर्ड के एंड पे ये वर्ड आ जाते हैं, ये लेटर्स आ जाते हैं, तो उसके आगे हम ES लगा के प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। जितने भी वर्ड्स, अगर कोई भी वर्ड एंड हो रहा है CH के साथ, SH के साथ, X के साथ, S के साथ और O के साथ, तो उसके आगे हम ES लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। जैसे FLOWER फ्लोर है, इसके आगे इसमें से कोई भी एंडिंग वर्ड नहीं है तो हम इसके आगे S सिंपल लगा लेंगे तो ये बन जाएगा इसका प्लूरल फ्लावर्स। BUS बस, अब देखें इसमें से इसके एंड पे क्या आ गया S, तो हमने क्या कहा था, जहाँ पर S आएगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ES लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे। तो जैसे ये आ गया BUSES बसेस। BOX बॉक्स, तो हमने कहा था जिस भी वर्ड के एंड में X आएगा उसके आगे हम ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे BOS बॉक्स, BOXES बॉक्सेस, ठीक है। ग्लास, GLASS ग्लास, अब इसका जो एंडिंग है वो S है, तो हमने कहा था जिसमें भी S आएगा उसके आगे हम ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे, तो GLASSES ग्लासेस, ठीक है, डन। तो बच्चों मैं आपको एक और बार बताती हूँ कि जो सिंगुलर होता है वो एक चीज़ होती है, जैसे एक किताब होगी, एक दरख्त हो गया, एक बंदा हो गया, एक लड़की होगी, एक लड़का हो गया। और प्लूरल जो एक से ज़्यादा, जैसे 2 लड़कियां होगी, 2 लड़के हो गए,
2 किताबें होगी, 3 किताबें होगी, 4 बॉटल्स होगी, 5 चेयर्स होगी, इस तरह की चीज़ें जो एक से ज़्यादा होती हैं उनको हम प्लूरल कहते हैं। अब इसमें रूल ये है कि एक तो होता है कि जब भी हम कोई वर्ड होता है सिंपल, मतलब कोई भी होता है सिंगुलर, तो उसके आगे एस लगा के हम प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन जिन वर्ड्स के एंड पे सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, एस आ जाए और ओ आ जाए, ये आपने याद करने ये 5, ठीक है। ये वर्ड्स जिनके लेटर्स जिनके भी जिस वर्ड के एंड पे ये लेटर्स आ गए उसके आगे आपने ई एस लगाना, उसके आगे सिर्फ एस लगा के प्लूरल नहीं बनाना, बल्कि ई एस लगा के उसका प्लूरल बनता है, ठीक है। एस लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपने ई एस लगाना है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि फ्लोर के आगे फ्लोर्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें आर है तो आर हमारे इसमें नहीं है। बस के आगे एस है तो हमने इधर कहा कि एस आएगा तो उसके आगे हम ई एस लगा के बसेस प्लूरल बन जाएगा। एक्स आया बॉक्स के एंड पे तो एस के आगे ई एस लगा लेंगे तो ये बन जाएगा बॉक्सेस। ग्लास, एस इसका एंडिंग लेटर है तो इसके आगे हम ई एस लगा के इसका प्लूरल बना देंगे ग्लासेस, ठीक है। समझ आ गई। अब इधर है चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग एस आर ई एस। अभी उन्होंने हमें सिंगुलर दिए में हमने उनको उनके प्लूरल बनाने, कुछ के आगे एस लगाने और कुछ के आगे ई एस। रूल मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिन भी वर्ड्स के एंड पे जो लेटर सी एच, एस एच, एक्स, एस, ओ आएगा उसके आगे हम ई एस लगा लेंगे और बाकियों के आगे एस लगा देंगे, ठीक है। जैसे ट्री है, टी आर डब्ल्यू ई ट्री, तो अब इनमें ई तो है नहीं तो इसके आगे हम सिंपल एस लगा के इसका प्लूरल बना दिया टी आर डब्ल्यू एस ट्रीज। वॉच, WATCH, अब CH आ गया। हमने कहा था कि जहाँ भी जिस वर्ड के एंड पे CH आएगा उसके आगे हम ES लगा के उसका प्लूरल बनाएंगे, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, WATCHES वॉचेस। अब फॉक्स है, FOS फॉक्स, तो हमने कहा था कि जिस भी वर्ड के एंड पे जो लेटर X आएगा तो उसके आगे हम EX लगा के उसके प्लूरल बना लेंगे, तो यहाँ पे आ गया X तो हम क्या लगा लेंगे, FOXES फॉक्सेस, ठीक है। ये इसका प्लूरल ऐसे बन गया। हीरो, HERO हीरो, तो हमने कहा था कि जिस भी वर्ड के एंड का लेटर O आ गया तो उसके आगे हम ES लगा के उसका प्लूरल बना देंगे, तो यहाँ पे हीरो के एंड पे हीरो का जो वर्ड है इसका एंड लेटर O है तो इसके आगे हम ES लगा के इसका प्लूरल बना देंगे, HEROES हीरोज़। BOY बॉय, अब जो Y है वो इस रूल में नहीं है, कहीं भी ये वर्ड नहीं है तो इसके आगे हम सिंपल S लगा के इसका हम बना देंगे प्लूरल बॉयज़। बर्ड है, BIRD बर्ड, अब डी जो इसका एंडिंग जो लेटर है वो डी है, वो भी हमारे इधर कहीं नहीं, हमने इन 5 वर्ड्स में लेटर्स में नहीं है तो हमने उसके आगे सिंपल एस लगा के उसका प्लूरल बना देंगे। तो बच्चों ये वर्ड्स याद रखना, CH, SH, X, SO, ये जिस भी वर्ड के एंड पे ये लेटर आ गए ना तो उसके आगे आपने ES लगा के उसकी जमा बना देनी है प्लूरल, और जिनके पे ना आए तो उसके आगे सिंपल एस लगा के उनकी प्लूरल बना देंगे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है पोजीशन वर्ड्स।